नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश सरकार नहीं अभिभावक भी हो राजी में आपका स्वागत है। क्या कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? क्या बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख पाएंगे? क्या बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद ही स्कूल भेजें? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनसे आजकल करीब हर माँ बाप जूझ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए, लेकिन अब कुछ अभिभावकों को स्कूल खोलने का फैसला रास नहीं आ रहा है। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती पेश कर दी गई, वो भी तब जब सरकार ने सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की परमिशन दी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर पाएंगे? क्या स्कूल खोलने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया? क्या प्राइवेट स्कूल के दबाव में सरकार को स्कूल खोलने पड़े? सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक कोरोना के चलते हम बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। वैक्सीनेशन के दौरान बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल तो खोल दिए, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी अभिभावकों की चिंता बच्चों को लेकर कम नहीं हुई। और अब सरकार के फैसले को सही नहीं बताते हुए छत्तीसगढ़ पालक संघ ने हाई कोर्ट की शरण ले ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा है। 11 महीने बाद छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की हाजिरी लगने लगी है। सरकार की मंजूरी के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 15 फरवरी से खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खोलने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। स्कूल खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने याचिका लगाई है और सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि शासन का फैसला गलत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। स्कूल खुलने से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग तो टूटेगी ही, बच्चों को कोरोना होने का खतरा बढ़ जाएगा। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष मांग रखी हुई है कि कोरोना काल में जो स्कूल खोलने का आनन फानन में शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों के लिए अभी सैनिटाइज़र की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कोई नहीं हुआ है। अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो टीके आ रहे हैं वो किसी को अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में लगने नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी हड़बड़ी क्या है। जब 11 महीने के आपने ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, 1 महीने की क्लासेस बची हुई है, तो उसके लिए बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है? मार्च से ही बंद प्रदेश के स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन महामारी को देखते हुए कुछ गाइडलाइन भी तय की। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल प्रबंधकों को अपने परिसर में सैनिटाइजेशन कराना जरूरी किया गया। साथ ही हर छात्र का टेम्परेचर देखना होगा। स्कूल परिसर में मौजूद शिक्षकों और छात्रों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर लगाना भी जरूरी है। छात्रों को कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठना होगा। कैंपस में भी बच्चे एक दूसरे के करीब ना रहें, ये ख्याल स्कूल प्रबंधन को रखना होगा। एक कमरे में 20 से 22 बच्चों को बिठाने की अनुमति दी गई। बात दुर्ग जिले की करें तो यहाँ 179 में से 126 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 2 शिफ्ट लगने के बाद भी बच्चों को एक दिन छोड़कर आने को कहा जा रहा है। वहीं इन नियमों का पालन करवाने में कई स्कूल संचालकों को परेशानी हो रही है। हमारे स्कूल में 645 बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो नियर अबाउट 9वीं 10वीं में भी 300 बच्चे हैं और 11वीं 12वीं में भी 300 बच्चे हैं। तो हमने 2 पाली में स्कूल लगाया है, सुबह 8:30 से 12:30 और दूसरा 12:30 से 4:30। 3 स्लॉट कर दिया है, वो लोग 4-4 घंटे अलग अलग आए। दुर्ग के 295 स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जहां ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन ने ये दावा जरूर किया कि पूरी व्यवस्थाओं के साथ स्कूल खोले गए हैं। इसके लिए जो आवश्यक निर्देश है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्राचार्यों को दिए जा चुके हैं। अभी कोरोना के केसेस की संख्या में कटौती है, परंतु जो खतरा है ये पूर्ण रूप से टला नहीं है। इसको देखते हुए अभी जो सैनिटाइजेशन के निर्देश है, डिस्टेंसिंग के निर्देश है, वो सभी स्तरों में दिए जा चुके हैं।
इसके लिए अलावा जो मास्क की अनिवार्यता है उसके बारे में भी सभी स्कूलों में अवगत कराया जा चुका है। फिलहाल प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खोले गए, सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही खुले हैं। शायद सरकार ये समझती है कि जो बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं इतने तो समझदार हैं कि वो नियमों का पालन करते हुए खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पालक संघ सरकार की इस सोच से सहमत नहीं है। बहरहाल पालक संघ का डर भी अपनी जगह लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस महामारी की आड़ में हम बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे, क्योंकि भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो लेकिन सभी को वैक्सीन लगने में वक्त लगेगा। ऐसे में कोरोना अभी जाने वाला नहीं है और इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। दुर्ग से बंसल न्यूज के लिए अनुभूति भाकरे ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना जाने वाला नहीं है और हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन स्कूल के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, दरअसल ये गाइडलाइंस फिलहाल आम जिंदगी में आपके घर के बाहर के लिए भी बनी हुई हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, इन गाइडलाइंस का पालन करते सड़कों पर आपको कितने लोग नज़र आते हैं। अब सड़कों पर ज़रा निकल कर देखिए कितने लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखता है, कहाँ कहाँ आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता दिखता है और कहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आती है। दरअसल इन तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां सड़कों पर खुलेआम उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब स्कूल भी इसी श्रेणी में लाकर खड़े कर दिए जाएंगे और नियमित कक्षाएं लगेंगी, तो इन गाइडलाइंस का क्या वहां पर ऐसा ही हाल नहीं होगा जो हमें बाहर सड़कों पर नजर आता है। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। नजरुल खान मेरे साथ जुड़े हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के। रायपुर से जुड़े नजरुल साहब, स्वागत है बंसल न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका। नजरुल साहब, आपने अब अदालत की शरण ले ली है और किस तरह से आप अदालत के से अब उम्मीद करते हैं, किस तरह से आप सरकार के इस फैसले को देखते हैं और दरअसल क्या कुछ इस वक्त तमाम छात्र छात्राओं के पालक अपने जहन के भीतर एक डर बैठाए हुए हैं? हम चाहेंगे कि वो तमाम चीज़ें आप एक नज़र में शेयर करें और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार का जो ये फैसला है, मैं तो समझता हूं कि आपत्तिजनक के साथ साथ बहुत ही शर्मनाक फैसला है, क्योंकि सरकार देख रही है कि कोरोना काल में अभी बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़े लोगों पर भी क्या बोलते हैं, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ कोरोना के जो आंकड़े हैं वो आप देखिए कहीं से कम नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कोंडा गांव में मोहल्ला क्लासेस शुरू करवाई थी राज्य शासन के द्वारा, तो वहां पर क्या हुआ था कि 22 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे और 3 शिक्षक भी कोरोना संक्रमित हुए थे उन्हीं के चक्कर में। लेकिन उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। तो सीधे तौर पे शिक्षा माफिया और राज्य शासन की आपसी मिली भगत है। आप ये सोचिए कि 11 महीने की कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन करवाई जा चुकी हैं, उसके बाद ये अचानक से 1 महीने के लिए स्कूल खोलना, मैं समझता हूं कि ये कहीं से मतलब पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। मैं क्या, इसमें हर माँ बाप आपत्ति कर रहे हैं कि पहले क्या होता था कि एग्जाम के 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कक्षाओं को बंद कर दिया जाता था ताकि बच्चे घर में रह के तैयारी कर सके। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां 1 महीने बचे हुए हैं एग्जाम को, 10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं, तो सरकार स्कूल खोल रही है। तो सीधे तौर पे ये जो पेरेंट्स जो है फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने हमारे प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। हमने तो सरकार से कोई मुआवजा नहीं मांगा, हमने तो सरकार से मुआवजे के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया। तो सरकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से वो लोग जो हैं स्कूलों में मांगी जा रही फीस को कैसे देंगे। जैसे तैसे पालकों ने अपने पैसे से, अपने सेविंग से बच्चों का पालन पोषण किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। तो सीधे तौर पे ये मामला जो है राज्य शासन और शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत है, ताकि इसकी आड़ में पालकों को लूटा जा सके और बच्चों को टारगेट करके बच्चों के कंधे पर एक तरीके से बंदूक रख के चलाने की बात हो रही है। सरकार को बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो हर राज्य सरकार जो होती है अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए पहले एक निश्चित व्यवस्था करती है। और ये जो आप देखें कि फर्स्ट डे स्कूल जो खुला है, तो इसमें जो बच्चों को
सैनिटाइजर यूज मतलब दिया जा रहा है, बच्चों जो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए एक दिखावा भर है। आपको कल से ना तो कोई सैनिटाइजर दिखेगा, बच्चों को ये सैनिटाइज करेंगे और ना ही क्लास नजरुल साहब सैनिटाइज करेंगे, क्या और ना ही बच्चों क्या के ऊपर कुछ में कोई कहना है मास्क, चेहरे आपका? पे कोई क्या मास्क जो दिखेगा। निजी स्कूल हैं वो फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं और ये दबाव उनका सरकार पर कुछ काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया? क्या पूरा मामला घूम फिर कर फीस वसूली पर आके टिक जाता है? ये पूरा मामला ही फीस का है सर, ये पूरा मामला ही फीस का है। आप ये सोचिए, आप एक बात बताइए कि क्या स्कूल वालों ने हमारे लिए मोबाइल हमको खरीद के दिया हमको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि वो उसका पैसा वसूलना चाहते हैं हमसे? क्या हमारे बच्चों को लैपटॉप खरीद के दिया है कि उसका पैसा वसूलना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया है? एक 3rd क्लास घटिया ग्रेड की ऑनलाइन एजुकेशन जो दी है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों को ऑनलाइन की कोई भी मतलब एक आदत होती है, हमारे यहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं था। उन्होंने व्हाट्सएप में वीडियो भेज भेज के, फोटो भेज भेज के बच्चों को पढ़ाया है। तो क्या इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई होती है? तो उसके एवज में जो ये फीस मांगी जा रही है, इसमें जो स्कूल संचालक, जो शिक्षा माफिया न्यायालय की शरण में गए हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके लिए रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। इनके लिए इन्होंने शपथ पत्र दिया है कि राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जो शिक्षा स्कूलों को चलाने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं, उसका पालन करते हुए स्कूल का संचालन करेंगे। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। तो सरकार के द्वारा शिक्षा को धंधा बनाने का, व्यापार बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश के एक बहुत बड़े वर्ग को क्या बोलते हैं अशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि नजरुल शिक्षा को साहब, महंगा करने का मतलब जब है कि हमने आम इस बच्चों की मामले को पहुंच लेकर से- कुछ जी, स्कूल जी, संगठनों जी। से भी बात की थी और खासकर उनमें जो प्राइवेट स्कूल संघ हैं उनके कुछ पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने ऑनलाइन तो आपके बच्चों को पढ़ाया है और ऐसे में अपने तमाम टीचर्स को हमने इंगेज किया, एक के बाद एक टीचर्स लगातार कई घंटों तक ऑनलाइन क्लासेस लेती थीं। अब ये एक अलग बात है कि देश के अंदर प्राइवेट एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम था या नहीं था, या हम लोग उसको कितना अडॉप्ट कर पाए, हमारे बच्चे उससे किस तरह से पढ़ पाए। लेकिन स्कूलों ने टीचर्स को तो लगातार इंगेज किया और उसकी वजह से उनका ये भी कहना था कि हमें टीचर्स को लगातार सैलरी देना पड़ी, और अब सैलरी स्कूल बहुत दिनों तक अपने प्रॉफिट में से दे दे या अपनी जमा पूंजी में से दे दे। इसको लेकर एक तगड़ा पक्ष स्कूल संगठन रख चुके हमारे सामने। जी सर, मैं कहना चाहूंगा इसमें जी कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि स्कूल जो है ट्यूशन फीस ले सकता है। आपको मैं बता दूं यहां हो क्या रहा है, यहां राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के संरक्षण में ट्यूशन फीस को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है। क्या हुआ है कि बच्चों ने ना स्कूल की लाइब्रेरी यूज की, ना बच्चों ने स्कूल का प्लेग्राउंड यूज किया, ना बच्चों ने स्कूल का मतलब बिजली यूज की, ना कमरे यूज किए, किसी भी तरीके से बच्चों ने स्कूल का कोई भी चीज यूज नहीं किया। तो लेकिन ये ट्यूशन फीस की आड़ में समस्त फीस को समायोजित करके वसूला जा रहा है। ये राज्य शासन भी अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन राज्य शासन पता नहीं क्यों मूक दर्शक बन के देख रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और शिक्षकों के वेतन की बात है तो पालक संघ ने राज्य शासन को पत्र लिखकर यह कहा है कि अगर पालकों से 30% जो ट्यूशन फीस ये वसूल रहे हैं, उसका 30% अगर ये पालकों से वसूलते हैं तो उससे पूरे शिक्षकों को 100 में 100% उनकी क्या बोलते सैलरी दी जा सकती है। और वैसे भी शिक्षा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे इनको संचालित करने के लिए मान्यता दी जाती है, ना कि शिक्षा का धंधा करने के लिए। तो सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी शिक्षा विभाग की और शिक्षा माफियाओं की जो ये मिलीभगत चल रही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शिक्षा माफिया जो है हमारे पैसों से, पालकों के पैसे से इतने मजबूत हो गए हैं नजरुल कि साहब, उन्होंने सरकार का मुंह बंद कर दिया है। एक सवाल और सरकार का मुंह बंद कर दिया। सवाल बीच में मेरे जहन में आया, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। दरअसल इस तरह का मामला पूरे देश में ही उठा जब लोगों ने स्कूलों की वसूली जाने वाली फीस को लेकर सवाल उठाए और मामले जिला कोर्ट या लोअर कोर्ट से होते हुए हर राज्य के हाई कोर्ट तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मामले सामने आए थे जब लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, फीस बहुत ज़्यादा है और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर जब सरकारों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो लोगों ने अदालत की शरण ली, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और आखिर में जाकर हाई कोर्ट ने भी दरअसल इस बात पे ठप्पा लगा दिया कि स्कूलों की जो ट्यूशन फीस होती है, हालांकि ये मूल फीस का एक बड़ा हिस्सा होती है, कहीं कहीं 70 और 80% तक,
कहीं 40,000 रुपये अगर ओवरऑल फीस है तो तकरीबन 35-36 हज़ार रुपये तक स्कूल उसमें से ट्यूशन फीस कहकर वसूलते हैं। एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट कह चुका है इसलिए शायद फिर हमें सरकार की तरफ उंगली उठाने का कोई हक बनता है या नहीं बनता। तो मामला दरअसल फीस को लेकर है, या आपकी आपत्ति ये भी हो सकती है कि नहीं अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, जो खतरनाक पीरियड है बच्चों के लिए वो अभी भी बना हुआ है और ऐसे भय के माहौल में शायद स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए थे। ये एक वैलिड रीजन हो सकता है शायद। सर मैं बताना चाहूंगा इसमें जी कि 2012 में पालक संघ के द्वारा भिलाई के 2 स्कूल, जिसको कृष्णा पब्लिक स्कूल और एमजीएम स्कूल को 82 करोड़ और 32 करोड़ का फाइन करवाया शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत। उसके बाद रायपुर के 3 स्कूलों को 2013 में फाइन करवाया आरटी एक्ट के तहत, क्योंकि वो कैपिटेशन फीस वसूल रहे हैं। हमने बार बार राज्य शासन को, शिक्षा विभाग को इस बात से अवगत कराया कि स्कूल जो है वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, माननीय न्यायालय के समक्ष जो स्कूल संचालकों ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने ये कहा कि हम शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं और हमें हमारे शिक्षकों के सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो उसमें न्यायालय ने उन्हें ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कहा, लेकिन ये गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी थी कि न्यायालय के समक्ष ये बात रखनी चाहिए थी कि स्कूल संचालक जो हैं वो ट्यूशन फीस की आड़ में समस्त शुल्क को वसूल रहे हैं। तो शायद क्या बोलते हैं, माननीय न्यायालय जो है राज्य शासन को आदेशित करता कि सबसे पहले आप ट्यूशन फीस को डिफाइन करवाइए, उसके बाद ट्यूशन फीस वसूलिए। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के सामने जो तथ्य राज्य शासन के द्वारा रखे जाने थे, क्योंकि राज्य शासन उसमें एक पक्ष था, तो उन्होंने अपना पक्ष, पालकों का पक्ष जो है बहुत ही कमजोर तरीके से रखा। निश्चित तौर पे राज्य शासन में बैठे हुए लोग और शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज्य शासन ने किसी भी तरीके से ट्यूशन फीस को डिफाइन नहीं किया। हमने हर जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में कलेक्टर के, मतलब जिला कलेक्टर को, शिक्षा सचिव को यह मांग की कि आप एक काम करिए, सभी स्कूलों की विभागीय ऑडिट करवा दीजिए, पता चल जाएगा स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। उसके बाद जो फैसला आएगा हम स्कूल को वो फीस पूरी की पूरी फीस देने को तैयार हो जाएंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उस पर भी कोई 3 महीने से हमारे द्वारा लिखित में मांग की गई है। जी, स्कूल जो है दरअसल इतनी आसानी से ऑडिट के झांसे में आते नहीं हैं। खैर, आपका ये आरोप ठीक हो सकता है कि अदालत के अंदर जिन जिम्मेदारों को मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था, शायद उन्होंने उतनी मजबूती से पक्ष रखा नहीं, और इसीलिए अदालत ने इस तरह का फैसला सुनाया कि ट्यूशन फीस स्कूल पूरी तरह से वसूल सकता है। लेकिन मुद्दा अभी भी यही है कि अगर स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकार आदेश दे रही है, फैसला अभी भी पालकों के हाथ में हो सकता है, क्योंकि बच्चा हमारा है और हमें इस बात का डर है कि अगर वो स्कूल में जाएगा तो कोरोना संक्रमित हो सकता है। हमने कुछ ऐसे माँ बाप से बात की जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। एक नज़र उस बातचीत पर डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। ये सिचुएशन है कि बच्चों को एक ही रूम में बिठा दिया जा रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। कि शिक्षा का पूरा मजाक उड़ाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। जब खोला ही स्कूल तो पूछना चाहिए था उनको, हर चीज़ की एक प्रोसीजर होती है। क्या उन्होंने किसी भी पेरेंट्स से पूछा कि हम स्कूल खोल रहे हैं? अगर गवर्नमेंट साइन करके दे हमारे बच्चों का तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे, नहीं तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे। देखिए, मैं एक माँ हूँ, मैं माँ जो होती है वो, मैं ये बात से भी डर जाती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचिए, वो जो हम ये भ्रम में थे कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में उनकी माँ है, पर इस बार ये भ्रम सब टूट गया, बच्चों का भी भ्रम टूट गया कि उनको बच्चों की हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, उनको उनकी शिक्षा से मतलब नहीं है। वो अपनी सैलरी में कि हमारी सैलरी नहीं, और वो उसके लिए जो हिमायत कर रही है स्कूल की कि स्कूल खर्चा कहाँ से चलाएगा। ये तो सभी को पता है कि हर साल स्कूल कितना कमाता है। ये जो चिंता हमने माँ बाप के चेहरों पर देखी, उनके शब्दों में देखी, दरअसल ये स्वाभाविक है। कोई भी अपने बच्चे को किसी ऐसे खतरे में शायद नहीं डालना चाहेगा जो खतरा अदृश्य हो, कहाँ से आएगा, किस रूप में आएगा, इसका भी पता नहीं होगा। नजरुल खान साहब मेरे साथ जुड़े हुए रायपुर स्टूडियो से। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के। नजरुल साहब, अदालत की शरण में तो आप लोग चले गए, और अब चूंकि मामला सुनवाई दर सुनवाई आगे टलेगा, ऐसे में क्या कुछ आपका आगे का प्लान रहेगा कि आप तमाम पालकों को एकजुट करेंगे और इस फैसले का कुछ इस तरह से विरोध करेंगे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और अटेंडेंस को निल या फिर 0 कर देंगे?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल की स्थिति में आपको बता दूं, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की नज़र में भेड़ बकरी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जी जाएं मर जाएं, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत अवेयर हैं, और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि कोई भी कंसेंट लेटर में साइन न करे। आपको मैं बताऊं, सरकार जो है मतलब इतनी घटिया स्तर की सोच सरकार की कैसे हो सकती है। हमारे बच्चों को स्कूल भेजना है और सरकार कहती है कि आप लिख के दीजिए कि आपका बच्चा अगर स्कूल में कोरोना पॉजिटिव होकर मर जाता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मतलब मैं पालक हूं और मैं अपने बच्चों के डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर दूं, यह सरकार का मतलब मूर्खतापूर्ण आदेश नहीं है। सरकार अगर जिम्मेदारी लेती कि किसी बच्चे को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ना स्कूल जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना राज्य शासन जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मतलब पेरेंट जो है अपने बच्चे को भेजें और यह लिख के भेजें कि अगर हमारा बच्चा जो है कोरोना संक्रमण से पीड़ित होकर संक्रमित होकर मर जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे। तो मैं आपके माध्यम से समस्त पालकों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को स्कूल बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि अगर आपका बच्चा मर जाता है तो वापस नहीं आएगा। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार जो 11 महीने की ऑनलाइन क्लासेस चलवाई है, 1 महीना जो है वो लास्ट का बचा हुआ है। चाहती सरकार तो इसको ऑनलाइन एग्जाम करवा सकती थी, सारे बच्चे स्मूथली घर में बैठ के ऑनलाइन परीक्षा देकर क्या बोलते हैं आगे की तैयारी कर सकते थे, और सरकार जुलाई में अगस्त में नए सत्र में स्कूल को खोल सकती थी। लेकिन सीधे तौर पे सरकार और शिक्षा माफियाओं की मिली भगत है, ये हर पालक और हर छात्र पूरी तरीके से समझ रहा है। और मुझे शर्म आती है कि 15 साल जो सरकार विपक्ष, जो लोग विपक्ष में रहे हैं, हमने उनको अपना कीमती वोट देकर सत्ता में बिठाया। क्या इसलिए बिठाया कि ये आकर हमारे बच्चों की मौत का वारंट निकालेंगे? तो मैं बिल्कुल भी इसका विरोध करता हूं, और आवश्यकता पड़ी तो जैसे पालक संघ के द्वारा कोरोना काल में सड़क पर उतरकर सरकार के हर विरोधी मतलब पालक विरोधी कार्यों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, हम फिर एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं पालकों से अपील करना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी पालक अपने बच्चे को स्कूल न भेजें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल फीस ले सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह खास तौर पे यह कहा है कि किसी भी बच्चे को फीस नहीं देने की वजह से ना स्कूल परीक्षा में बैठने से रोक सकता है, ना ही उनको स्कूल से निकाल सकता है। यानी कि अगर वो ऐसा करता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, अवमानना करता है, और इसमें हर पालक को उसके खिलाफ में संबंधित थाने में आपराधिक मामला पंजीबद्ध करवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन शायद कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फिर रिजल्ट आउट होगा या नहीं होगा, वो आपका रिजल्ट भी रोक सकते हैं। इसके अलावा वो फीस तो आप पर ड्यू हो ही जाएगी। अगर अगले साल आप उस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो फीस आपको भरना होगी, और साथ ही अगर आप वहाँ से स्कूल से अपना रवानगी का लेटर लिखाना चाहते हैं तो शायद स्कूल फिर वो भी नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप ड्यूज क्लियर नहीं कर देंगे। तमाम ये अधिकार हैं जो स्कूलों को भी मिले हुए हैं। बहरहाल अब वक्त चूंकि इजाज़त नहीं देता, नजरुल साहब मैं इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान हमारे साथ थे। उनका कहना है कि इस समय छत्तीसगढ़ के पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजकर किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सरकार ने 15 फरवरी से तमाम स्कूल 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों में तैयारी की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर पालक संघ अब हाई कोर्ट की शरण में है। देखना है हाई कोर्ट इस मामले में फैसला किसके पक्ष में सुनाता है, क्योंकि आरोपों की झड़ी बेहद लंबी है, लेकिन आरोप अदालत में साबित कौन सा हो पाएगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।